हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू हो गया था और भाई उसके बाद में काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक बार भाई सभी बच्चे अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल सके कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो अब शुरू करते हैं मेरे भाई क्लास को। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मेरे भाई, शेर का संबंध अगर दाढ़ने से है तो हाथी का संबंध किससे होगा? बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? शेर सर जंगल का राजा है, शेर तो दाढ़ेगा मेरे भाई, ठीक है। शेर क्या करेगा? दाढ़ेगा। तो क्या हाथी भौंकता है क्या? सर भौंकने का काम तो कुत्ते का है, ये तो नहीं होगा। हिन हिनाना, सर हिन हिनाना तो घोड़े का काम है। तो मेरे भाई हाथी क्या? सर हाथी तो चिंगाड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। शेर दाढ़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, ठीक है भाई। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर भी कर दो। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। जैसे कि बतख का संबंध कुड़कुड़ाने से है, तो बताओ पक्षी का संबंध किसके साथ में होगा? भाई बतख अगर कुड़कुड़ाएगा तो पक्षी क्या करेगा? सर पक्षी तो चेंचाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है भाई। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। आ जाओ भाई, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन करो। शीतकाल का संबंध कोहरे से है, तो क्या मौसम का संबंध ठंडे से है क्या? बाढ़ का संबंध रेगिस्तान से है क्या? ग्रीष्म काल में आर्द्रता का है क्या? वर्षा में वृक्ष का है क्या? तो मेरे भाई आसान सवाल है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मोस्टली बच्चे इस सवाल का आंसर क्या करेंगे? गलत करेंगे, ठीक है भाई। क्या करेंगे? गलत करेंगे। और बिल्कुल कुछ बच्चों ने तो ए आंसर दे भी दिया, और मैं बता दूं कि ए आंसर मेरे भाई क्या है? गलत। भाई सर्दियों के मौसम में तुमको क्या मिलती है? सर कोहरा मिलता है, धुंध मिलती है। क्या मेरे भाई? कोहरा यानी कि धुंध मिलती है। क्या मौसम में तुमको ठंडा मिलता है क्या? अरे भाई मौसम में तो गर्मी भी मिलती है, मौसम में तो ठंडी भी मिलती है, मौसम में तो बरसात भी मिलता है, पतझड़ भी मिलता है, सब मिलते हैं मेरे भाई। तो ये तो गलत है ना भाई। ग्रीष्म काल में क्या मिलती है? आर्द्रता, ठीक है भाई। जैसे शीतकाल में कोहरा होता है, ग्रीष्म काल में आर्द्रता होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है। आ जाओ, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन करो। भारत का संबंध अगर रुपये से है तो क्या दक्षिणी अफ्रीका का संबंध पाउंड से है क्या? चीन का संबंध येन से है क्या? स्विट्जरलैंड का संबंध यूरो से है क्या? रूस का संबंध रूबल से है क्या? तो बहुत आसान सवाल है भाई, ये बहुत आसान सवाल है। सर भारत का संबंध किससे? रुपये से। भारत की मुद्रा का क्या नाम है? सर भारत की मुद्रा तो रुपया है। उसी तरीके से रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा रूबल है। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। आ जाओ भाई अगले सवाल पर। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। यानी कि मेरे भाई आम का संबंध अगर फल से है तो आलू का संबंध किसके साथ में होगा? बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सर बच्चे बच्चे को पता है कि आम एक फल होता है, तो आलू क्या होता है? सर आलू एक तरीके की सब्जी है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया बी उनका सही, बाकी सभी का गलत। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे कि टेलीविजन का क्या काम है भाई? दूरदर्शन का प्रसारण करना। उसी तरीके से रेडियो क्या काम आता है मेरे भाई? सर टेलीविजन आता है दूरदर्शन का प्रसारण करना, यानी कि इसमें आपका ऑडियो वीडियो होता है, ठीक है भाई। इसमें आपका ऑडियो वीडियो दोनों होता है, लेकिन रेडियो में चित्र थोड़ी देख सकते हो तुम लोग। सर रेडियो में प्रसारण काम आता है, ठीक है भाई। रेडियो सिर्फ प्रसारण के काम आता है, ठीक है। टेलीविजन में ऑडियो वीडियो दोनों होता है, चित्र भी आते हैं, आवाज भी आती है, लेकिन रेडियो में सिर्फ चित्र आते हैं, सॉरी आवाज आती है। ऑप्शन नंबर डी।
अगले सवाल को देखो मेरे भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। साथ में मेरे भाई गारंटी रहेगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। इसमें आपको सारी चीज़ें चैप्टर वाइज मिलेंगी, टॉपिक वाइज मिलेंगी और सारे क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर आपको मिलेगा। तो जिनको चाहिए भाई तुरंत इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, 2 सेकंड के अंदर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करो। बताओ मेरे भाई, इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करो। बताओ भाई, 6, 12, 21, 32। तो बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखते हैं मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। सर 53 होगा, 49 होगा, 47 होगा, 41 होगा। सभी बच्चे अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और बताओ भाई सवाल का राइट आंसर क्या होगा। आप बोलोगे सर सीरीज का सवाल है, बिल्कुल भाई लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो भाई देखो सर 6 दूनी 12 होता है, हाँ सर होता है, लेकिन 12 दूना 24 थोड़ी होता है यार। 12 दूनी तो 24 होता है, 21 नहीं होता यार। मतलब सर ये लॉजिक तुम्हारा यहाँ पर फेल है। अगर मैं देखूं 6 के और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का। 12 और 21 के बीच में सर 9 का। 21 और ठीक है 32 के बीच में सर 11 का। सर ये भी कोई लॉजिक नहीं बना, ये भी कोई लॉजिक नहीं बना। तो मेरे भाई और क्या कर सकते हैं, देखो भाई और क्या कर सकते हैं मेरे भाई। देखो यहाँ पर देखो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2। देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस में 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 2 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है सर। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 12 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर प्लस में 3। 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 सर यहाँ पर है। 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 21 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर या और मेरे भाई 5 जोड़ दो। 4 का स्क्वायर 16 और 5 कितना होता है मेरे भाई 21 होता है, बिल्कुल। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 5 का स्क्वायर प्लस में देखो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। तो 2, 3, 5 अब आएगा मेरे भाई कितना 7, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 7 मेरे भाई कितना होता है 32 होता है सर यहाँ पर है। तो देखो 2 का स्क्वायर कर लिया, 3 का कर लिया, 4 का कर लिया, 5 का। अब करो मेरे भाई 6 का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। तो 2, 3, 5, 7। अब मेरे भाई क्या आएगा 9 सर, 9 में तो देखो भाग जाता है, तो 9 के बाद में 10 में भी भाग जाता है, 11 में भाग नहीं जाता, 11 जोड़ दो सर। 6 का स्क्वायर 36 और 11 कितना होता है 47 होता है। तो जिन्होंने आंसर 47 दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। तो 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर मेरे भाई अभाज्य संख्या जोड़ी 2, 3, 5, 7 और 11। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 47 उनके मजे, बाकी सभी का गलत। क्लियर है, आ जाओ। उस विकल्प का चयन करो जो सही रूप से रिक्त स्थान को पूरा करेगा। बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप लोगों का क्या आएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। 2 के बाद में 8, 8 के बाद में 32, 32 के बाद में 128, के बाद में 512, के बाद में अब क्या आएगा। फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करो भाई। 2048 आएगा, 2067 आएगा, 2507 आएगा या फिर 2536 आएगा। तो देखते हैं भाई कितने बच्चे आंसर करेंगे। सर बहुत आसान सवाल है ये। तो देखो 2 चौके 8 होता है, ठीक है भाई। 8 चौके 32 होता है, 32 चौके 128 होता है, 128 चौके 512। तो मेरे भाई अब तुमको क्या करना पड़ेगा, 512 को 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2048 हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनका तो सही है, बाकी सभी का मेरे भाई क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है भाई। बाकी सबको क्या कर दो, गलत कर दो। आ जाओ भाई
उस विकल्प का चयन करो जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। बताओ भाई, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 2310 आएगा, 2320 आएगा, 2215 आएगा, 2420 आएगा। तो बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ये भी भाई बहुत आसान सवाल है, तो बताइए आंसर क्या होगा? ठीक है भाई, आसान सवाल है, आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट कर दो सारे के सारे बच्चे। क्लियर है भाई? और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो यार। लाइक और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, लाइक करना फ्री, सब्सक्राइब करना फ्री। और जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तुम्हारे पास में कमेंट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो अगर भाई कमेंट करने का ऑप्शन चाहिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आ जाओ भाई, देखो सवाल क्या होगा। देखो भाई, 145 का दुगुना क्या होता है? सर 145 गुणा में 2 कर दूं तो 290 होता है भाई। 100 का दुगुना 200 और 45 दूना 90 हो गया सर। 29 दूना 58, यानी कि 290 का दुगुना 580 होता है। 580 का दुगुना 1160 होता है। तो मेरे भाई 1160 का दुगुना कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2320। ठीक है भाई, 2320 हमारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया बी उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। ठीक है भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, उस विकल्प का चयन करो जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। बताओ भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप लोगों का क्या आएगा? तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट से सारे के सारे बच्चे कमेंट करो कि मेरे भाई हमारे इस प्यारे से नन्हे से मुन्ने से सवाल का आंसर क्या होगा। आप बोलोगे कि सर ये सवाल तो आसान है और ऐसे सवाल तो हम करके पटक देते हैं। ठीक है भाई, तो फटाफट बताओ भाई, इसको भी करके पटक दो। इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा? ठीक है भाई, तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर आज करके जाएंगे। तो मेरे भाई देखो, सर 2 और 2 के बीच में देखो भाई, सर मैं क्या कर सकता हूं। देखो 2 के बाद में 2 आया, उसके बाद में 2 के बाद में 3 आया, उसके बाद में मेरे भाई तुम्हारा 6 आया, उसके बाद में मेरे भाई तुम्हारा 15 आया। ठीक है भाई, तो ऐसा तो कोई लॉजिक हम इसमें पकड़ नहीं सकते भाई। ठीक है, तो देखो सर अगर मैं 2 को गुणा 1 से कर, देखो भाई 2 को अगर मैं 1 से गुणा कर दूं और इसमें 0 जोड़ दूं तो 2 एकम 2 और 0 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? सर ये तो तुम्हारा कितना होगा? 2 ही होगा। ठीक है भाई, अब आ जाओ, तो 2 आ गया। अब देखो अगर मैं 2 को गुणा 1 से कर दूं और फिर इसमें 1 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? सर इसमें तुम्हारा 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात तो तुमने सही बोल दी। आ जाओ, फिर मेरे भाई 3 आ गया। अब 3 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? सर ये तो तुम्हारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे भाई 6 को क्या करूं मैं? सर 6 को गुणा 2 से कर दूं। देखो भाई, देखो यहां पर तुम्हारी 1 की सीरीज चली तो 1 अब तुम्हारा खत्म हो गया। अब 2 की चल गई तो मेरे भाई अब तुम क्या करो? सर 6 गुणा 2 करो, 6 दूना 12। और अब भाई यहां पर तुमने 2 जोड़ा था, अब यहां पर तुमको 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 और 3 15। अब 2 की सीरीज खत्म। देखो भाई एक बार हम 1 की सीरीज हमने 2 बार ले ली, 2 की सीरीज भी हमने 2 बार ले ली। अब सीरीज चलेगी किसकी? 3 की। तो मेरे भाई अब तुमको क्या करना पड़ेगा? 15 गुणा में 3 करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 45। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चों के ये सवाल समझ में नहीं आया होगा। ठीक है भाई, तो देखो मुझे चाहिए भाई 2 3 6 15 चाहिए मुझे। ठीक है, कैसे ला सकता हूं भाई? देखो यहां पर शुरू में 2 है तो मैंने क्या किया? 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ गया। ठीक है, फिर मैंने 2 को 1 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया तो कितना आंसर आ गया? 3 आ गया। तो मेरे भाई 1 की सीरीज मैंने 1 को यहां से भी गुणा कर लिया और यहां पर भी। अब 1 का पीछा छोड़ दो, अब तुम 2 से आ जाओ। तो 3 गुणा 2 करोगे तो मेरे भाई 6 आएगा, जो कि यहां पर है। अब देखो यहां पर गुणा 2 किया तो यहां पर भी गुणा 2 करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पर 0 जोड़ा, यहां पर 1 जोड़ा। अब यहां पर मैंने 2 जोड़ा तो अब 3 जोड़ना पड़ेगा, 1 बढ़ा के जोड़ना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 और 3 कितना होता है? 15 सर आ गया। अब देखो 1 की सीरीज हमने 2 बार ली थी, अब 2 की सीरीज भी 2 बार ले ली। देखो ये ले ली और ये ले ली, अब 3 लेना पड़ेगा। तो 15 तिया 45। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करो। 3 के बाद में 14 के बाद में 33 के बाद में 60 के बाद में बताओ अब क्या आएगा? ठीक है भाई, बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ठीक है भाई, तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर आज करके जाएंगे।
ठीक है भाई। तो तुम्हारे इस पास में ऑप्शन है मेरे भाई कि 3 के बाद में 14 के बाद में 33 के बाद में आपके 60। ठीक है भाई। तो देखिए 3 में मैं कितना जोड़ू कि 14 हो जाए? सर 11 जोड़ दो। ठीक है यार। 14 में कितना जोड़ू कि 33 हो जाए? सर इसमें भी तुम क्या करो सर, 16 और 3 भाई कितना जोड़ना पड़ेगा? 19 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई। सर ये ऐसे तो तुम्हारा बनेगा नहीं। ठीक है भाई। और हम क्या कर सकते हैं, 33 में कितना जोड़ू कि 60 हो जाए? सर इसमें 27 जोड़ना पड़ेगा। सर ऐसा तो हमारा कोई लॉजिक बना नहीं है। ठीक है भाई। ऐसे तो हमारा कोई लॉजिक क्या नहीं बना? सर बना ही नहीं है ऐसे तो कोई लॉजिक। ठीक है भाई। तो और क्या कर सकता हूं मैं? तो मेरे भाई देखो ठीक है, यहाँ पर 3 से बनाना है मेरे भाई मुझे 14। तो अगर मैं देखो 14 दूना 28, 33 दूना 66 में से 6 कम करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 और 6 में तो मेरे भाई तुमको फिर 8 जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये लॉजिक तो फिर हमारा बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है भाई। इस तरीके से ये लॉजिक तो हमारा क्या बन जाएगा मेरे भाई? बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हमको कोई और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो इसके अलावा हमको कोई और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो और ढूंढो भाई, और क्या लॉजिक हम इसमें लगा सकते हैं? ठीक है भाई। 3 का संबंध है 14 से। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इनके बीच में हम क्या लगा सकते हैं? अगर मेरे भाई 3 गुणा में 4 कर दूं तो 3 चौके 12 होता है। ठीक है। 12 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 14 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर 14 गुणा 4 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। ठीक है भाई। एक छोड़ के एक देख लो, क्या पता आंसर आ जाए। जैसे कि 3 और 33 के बीच में सर 30 का डिफरेंस है, और 14 और 60 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो सर ये तुम्हारा किसका डिफरेंस है? सर ये तो 46 का डिफरेंस है। कितने का? 46 का। ठीक है भाई। तो और हम क्या कर सकते भाई, इस तरीके से भी इस सवाल में तो हमारा कोई लॉजिक नहीं लग रहा। ठीक है भाई। इस तरीके से तो इस सवाल में हमारा और कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा। और दिमाग लगाओ मेरे भाई। ठीक है भाई। और माइंड लगाओ, इस सवाल का आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं? दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात हमको करनी है। 3 के बाद में 14 के बाद में 33 के बाद में 60। अब बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप लोगों का क्या आएगा। ठीक है भाई। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे इस सवाल का आंसर करो और बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। ठीक है भाई। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर आज करके जाएंगे। फटाफट से कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट करो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। सभी को मेरे भाई इस सवाल का आंसर करना है। ठीक है भाई। फटाफट से कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो अगला सवाल तुम्हारे सामने है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई। तो 3 के बाद में 14 के बाद में 33 के बाद में 60। ठीक है भाई। तो देखिए इस सवाल का आंसर हम लोगों को करना है। तो सभी बच्चे मेरे भाई बताइए इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। ठीक है भाई। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई देखो सर इस सवाल का आंसर करने के लिए दे भाई देखो फटाफट से कमेंट करो क्या होगा। तो देखो भाई 3 के बीच में और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस है? सर 11 का। 14 और 33 के बीच में कितने का डिफरेंस है? सर ये तुम्हारा 19 का डिफरेंस है। 33 और 60 के बीच में सर ये तुम्हारा 27 का डिफरेंस है। कितने का भाई? 27 का। ठीक है। तो देखो आगे अब क्या आएगा। तो मेरे भाई देखो सर 11 और 19 में 8 का डिफरेंस, 19 में 8 जोड़ूंगा तो 27 होगा, 27 में 8 जोड़ूंगा तो मेरे भाई कितना होगा? 35। तो मेरे भाई यहाँ पर 35 आना चाहिए। 60 और 35 कितना होता है? 95 होता है। ठीक है भाई। 60 और 35 कितना होता है? 95। तो मेरे भाई इसमें आपको 2 बार सीरीज लगानी पड़ेगी। ठीक है भाई। 2 बार लगाना पड़ेगा डिफरेंस सीरीज। ठीक है भाई। देखो 3 के बीच में और 14 के बीच में 11 का डिफरेंस था, 14 और 33 के बीच में 19 का डिफरेंस है, 33 और 60 के बीच में 27 का डिफरेंस है। अब एक बार और देखो 11 में 8 जोड़ूंगा 19, 19 में 8 जोड़ूंगा 27, 27 में 8 जोड़ूंगा 35। तो 60 और 35 कितना होता है? 95 होता है। आ जाओ उस विकल्प का चयन करो जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप लोगों का क्या आएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। 14 के बाद में 18 के बाद में 24 के बाद में 32 के बाद में 42। अब बताओ भाई सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर ये सवाल तो आसान है। तो आसान है तो करो आंसर मेरे भाई, क्यों बैठे हो? तो मेरे भाई ध्यान से देखो
सभी बच्चे आप पहले आप कमेंट करो भाई, ठीक है, पहले आप कमेंट करो, आप फिर मेरा आंसर टीपते हो, ये गलत बात है भाई, ठीक है, आप मेरा आंसर टीपते हो फिर ये गलत बात है बिल्कुल। जिनके मोबाइल में कमेंट का ऑप्शन नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे मोबाइल में भी कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है भाई। जिनके मोबाइल में कमेंट का ऑप्शन नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके मोबाइल में भी कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो भाई देखो सर 14 में 4 जोड़ूंगा 18 होगा, 18 में 6 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 24 होगा, 24 में मेरे भाई 8 जोड़ूंगा 32 होगा, 32 में 10 जोड़ूंगा 42 होगा। तो भाई 4 6 8 10 अब क्या जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा। तो 42 और 12 कितना होता है, 54 होता है। जिन्होंने 54 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। लो भाई उस विकल्प का चयन करो जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। बताओ भाई यहां पर आप लोगों का क्या आएगा, ठीक है भाई, फटाफट से कमेंट करो इस सवाल का आंसर क्या होगा। 117 के बाद में 107 के बाद में 92 के बाद में 72, अब बताओ क्या आएगा। तो भाई देखो 117 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो 107 आंसर आएगा, ठीक है सर। 107 में से कितना घटाऊं कि 92 आंसर है सर, 15 घटा दो, ठीक है भाई। 92 में से कितना घटाओगे 72 आ जाए सर, 20 घटा दो, तो मेरे भाई 10 15 20, अब मेरे भाई क्या होगा 25 होगा। तो मेरे भाई 72 में से तुमको क्या घटाना पड़ेगा, 25 घटाना पड़ेगा। 12 में से 5 गया तो 7 और 6 में से 2 गया तो 4। जिन्होंने भाई 47 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत। तो जिन्होंने भाई 47 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत है। पहले 10 घटाओ, फिर 15 घटाओ, फिर 20 घटाओ, फिर मेरे भाई क्या घटाओ 25 घटाओ।